अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की मशहूर और मरूफ हस्ती जो कि यहाँ के बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड है, जिनका नाम है मियाँ मोहम्मद इशफाक भट्टू। और मेरे बाएं जानब हैं मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा भट्टू साहब, जो कि उनके फ़र्जंद अर्जुमन हैं। और ख़ास तौर पे आपको ये बताता जाऊँ, इन्होंने सारी उम्र जो है ना बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तान के तौर पे यूएई में गुजारी है। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ख़ास तौर पे इस वक्त जो कोरोना की मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है और ख़ास तौर पे ये करंटली आए होंगे यूएई से, वहाँ की सूरत हाल कैसी है और यहाँ की और इंडिया में जो इतने लोग अफराद मारे गए उस हवाले से हमारे यहाँ एसओपीज़ पर अमल नहीं किया जा रहा और ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन भी नहीं लगाई जा रही, लॉकडाउन हो गया, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। इस हवाले से महंगाई के तनासब के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, ज़िम्मेदारा के मसाइल के हवाले से और जहाँ पे ख़ास तौर पर जो मंशियात सरेआम बेची जाती है उसके हवाले से। और आपको एक नया इशू यहाँ पे जो मुझे मिला है वो मैं आपको बताता जाऊँ। ख़ास तौर पे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से हम लोग जो है बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, ले के आते हैं, वहाँ पे कम अज़ कम एक जो है पुलिस वाला जो है खड़ा हो। अगर कोई पेरेंट्स लेट भी हो तो वो उसकी बच्चे की या बच्ची की जो है ना हिफाजत कर सकते हैं। ये सारी जो है ना बातें इनसे करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मियाँ मोहम्मद इशफाक भट्टू साहब के साथ और मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा भट्टू साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम। हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम बोलिए हो। ठीक हैं आप? जी अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं भट्टू साहब, ठीक हैं? अल्लाह का करम है जी भट्टू अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, सबसे पहले तो हम लेंगे कोरोना को। कोरोना इस वक्त एक आलमी जो है ना हमारी क्या कहेंगे वबा के तौर पे जो है ना नमूदार हुई, तीसरी लहर आई। पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वहाँ की कंडीशंस क्या हैं? जी वालेकुम सलाम। जी सर, कोरोना को लोग बहुत लाइट ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस मसला है और हम कोरोना को कोरोना समझ ही नहीं रहे हैं। और कोरोना का उनसे पूछो जिनके फर्जंद मर गए हैं या जिनके वालिदैन मर गए हैं, वो लोग इस पे यकीन रखते हैं कोरोना है। लेकिन जिनको कुछ नहीं हुआ वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, कोरोना कुछ भी नहीं है। और एसओपीज़ पे कुछ अमल नहीं हो रहा है। और बाज़ारों में देखो, रोडों पे देखो, रश उसी तरह है जैसे पहले था और लोग इसको सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन अभी तो सर लॉकडाउन है। लॉकडाउन में अगर ये हाल है तो अगर लॉकडाउन ना होता तो फिर क्या हाल होता? जी लॉकडाउन होने के बावजूद भी वैसे ही रश है जैसे पहले था। यानी लॉकडाउन को सीरियस नहीं ले रहे हैं लोग। बाज़ारों में देखो, कल मैं बाज़ार गया तो ऐसे ही रास्ता बाज़ार से गुजरा नहीं जा रहा था जैसे बगैर लॉकडाउन के है। आखिर हुकूमत ने ये सोच समझ के लॉकडाउन किया है, ख़ास तौर पे कि हमारी हेल्थ का जो इस वक्त हाल है वो आपके सामने है। अगर खुदा ना खास्ता कोरोना ज़्यादा फैल गया तो हमारी हेल्थ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सारा कुछ है, तो ये निज़ाम नहीं संभाल सकेंगी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट बेचारी के पास तो इतने रिसोर्स ही नहीं है जो इसको संभाल लें। तो उसके फिर ज़िम्मेदार हम खुद अवाम होगी, जी। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। तो गवर्नमेंट जो करना था गवर्नमेंट यही कर सकती है, लॉकडाउन कर दे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकती बेचारी। तो ये इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जिसकी वजह से 75% बीमारियां फैलती हैं वो है हमारा साफ़ पानी। यहाँ पे किसी को पूरे पाकिस्तान में साफ़ पानी जो है ना वो मुयस्सर नहीं है। अगर कहीं पे वाटर फिल्टर प्लांट लगाए भी जाते हैं वो महीने के बाद जो है ना बंद हो जाते हैं। इसके बारे में आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज कन्वे कर सकेंगे? जी सर, मुझे ना गवर्नमेंट से 3 कंप्लेनें हैं और तीनों कंप्लेनें मेन कंप्लेनें हैं जिस पे गवर्नमेंट अभी तक कोई रद्द अमल नहीं कर रही है। पहला मसला तो पानी का है। आज से 20 साल पहले पानी पाकिस्तान का ख़राब हुआ और गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। जबकि इस टाइम देखो हर तीसरा बंदा हेपेटाइटिस का मरीज़ है और गवर्नमेंट अभी तक भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कोई फ़िल्टर लगवा दिया और उसका बिल पे नहीं किया, दूसरे महीने वो भी बंद हो गया। और वो फ़िल्टर भी आवाम के ऊपर ही है, आवाम ही उसका बिल पे करती है, आवाम ही उसको चला रही है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सों से जा रहा है जी जी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ तवज्जो नहीं दे रही है। और दूसरा मसला जो अपनी कौम को बर्बाद कर रहा है, और अल्लाह ना करे आज के 10 साल बाद पूरी अपनी कौम ख़त्म होने वाली है। यानी इतना डेंजर है। कोरोना तो कुछ नहीं, कोरोना में कितने मरेंगे, 200 मर गए, 400 मर गए, गांव में 1 मर गया, 2 मर गए। तो लेकिन मनशियात से पूरा गांव तबाह हो रहा है, पूरे शहर तबाह हो रहे हैं, पूरी आवाम तबाह हो रही है, पूरी कौम तबाह हो रही है और गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दे रही।
मनशियात के मतलब कोई कानून नहीं बनाया, नशे के ऊपर कोई कानून नहीं है, बल्कि नशे को तो पकड़ते ही नहीं है। कोई कंप्लेन कर भी दे कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जी जी, उसको कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। और ये बहुत डेंजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, और ये कोरोना से बहुत आगे है। और तीसरा मसला जो हमारे सब वालिदैन का मुश्तरका मसला है वो ये है स्कूल का, एजुकेशन का। माएँ जब बच्चों को भेजती हैं ना तो बेचारी उस वक्त तक इंतज़ार में रहती हैं जब तक बच्चे वापस नहीं आ जाते। और सबसे ज़्यादा मसला क्या है, सिक्योरिटी का है। स्कूलों में जाओ, हम सब बाप हैं बच्चों के, तो सारा दिन हमारे ना घड़ी पे नज़र रहती है, कहीं को 10 मिनट में लेट ना हो जाऊँ, ये ना हो बच्चे बाहर आ जाएं और मैं ना पहुंच सकूं। वो ख्वाह किसी का बच्चा हो या किसी की बच्ची हो, सबकी टेंशन एक ही है। बच्चे की भी उतनी टेंशन होती है जितनी बच्ची की है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक वो पुलिस मैन वहाँ पर ड्यूटी लगा दें, कोई भी गैर मुतल्लका बंदा, हाँ भी आप किसके लिए खड़े हैं, आपका कोई बच्चा है नहीं है, ठीक है, अरेस्ट करो, उसको थाने ले जाओ। हाँ भी किसके लिए खड़े हैं, जी मैं बच्चों के लेने के लिए, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल हमारा सबका मसला एक पुलिसमैन से हल होता है, यानी कि मुतल्लिका अफराद का वहाँ पे दाखिला जो है ना मना हो जाए। तो क्योंकि ये कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक पुलिसमैन की ड्यूटी होनी चाहिए और सबके मसले हल होते हैं। ये तो और स्कूल की तरफ से भी हो सकता है ये चीज़। जी, लेकिन प्राइवेट को तो नहीं कोई मानते ना। जब गवर्नमेंट का मुलाजम होगा, सरकारी मुलाजम होगा और उसकी सज़ा सख्त होगी तो मुझे भी फिक्र होगा, आपको भी फिक्र होगा, कोई जुर्रत नहीं करेगा वहाँ खड़ा हो जाए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और ये तीनों मसले मेन हैं और जो कौम को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारी बच्चियाँ वालिदैन इसी वजह से स्कूल नहीं भेजते क्योंकि वो बेचारे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, और उनको सबसे बड़ा मसला उनका यही है। आप सर यूए में काफ़ी अर्सा गुजारा है, वहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे पाकिस्तान में देखा है, हम लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी प्रोवाइड करती है कि हम सिर्फ टैक्स ही देते जा रहे हैं? जी, सहूलियात तो देखा जाए तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े मसाइल होते हैं, और वो किन से अपनी गवर्नमेंट चल कैसे रही है, टैक्सों से चल रही है ना। गवर्नमेंट के अपनी तो बेचारे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई उनकी इनकम नहीं है, यही उनकी इनकम है। तो उससे हमारे जो ये सड़कें सोलंग ये सब टैक्सों से चल रहे हैं। तो अगर मैं ये बात करूँ गवर्नमेंट टैक्स लेती है और कुछ करती नहीं है, तो ये तो सिर्फ बात की हद तक है, वो तो उनको पता है जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं। अदर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, उसके मुकाबले में जिस तरह अदर कंट्रीज़ में बहुत सारी सहूलियात दी जाती हैं। हाँ, अदर कंट्री में उनकी इनकम भी पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनके टैक्सेस भी पाकिस्तान से ज़्यादा है और उनकी सहूलतें भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। वो खुशी खुशी टैक्स भी तो पे करते हैं। खुशी, हाँ बिल्कुल। उनको तो यहाँ टैक्स चोरी करने में लगे होते हैं। जी, यही तो बात है। अगर पूरे टैक्स पे हो जाए, ये सबसे बड़ा टैक्स हमारे इस्लाम में ज़कात है। अगर हम बाकी टैक्स ना दें, सिर्फ ज़कात दें, तो मेरा ख्याल कोई आदमी गरीब ना रह जाए और सबके मसले हल हो जाएँ। और हमारे सबसे बड़ा मसला गुर्बत का है, जिसको देख लें बोले खाने के लिए कुछ नहीं है, फलान के लिए कुछ नहीं, महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। तो जब कोई आदमी गरीब नहीं होगा, सबकी जेब में पैसा होगा, तो ना हमें महंगाई महसूस होगी, ना हमें कोई और खर्चे महसूस होंगे, और सब आदमी खुशहाल होंगे। ज़िम्मेदारा के हवाले से क्या कहेंगे? आप यहाँ पे ज़िम्मेदारा भी कर रहे हैं, आपके वाला साहब बता रहे थे, ख़ास तौर पे यहाँ के मसाइल बहुत सारे हैं ज़िम्मेदारा के हवाले से, उसके बारे में आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज कन्वे करेंगे, ख़ास तौर पे क्योंकि ज़राअत हमारी जो है ना, रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो समझी जाती है। जी, 80% लोग ज़िम्मेदार हैं और ज़िम्मेदार के ऊपर ही उनका इन्हिसार है। तो ज़िम्मेदार क्या बेचारे करते हैं, जब उनकी कोई फसल हो जाती है तो कोई ख़रीदता नहीं है, उनका कोई रेट नहीं लगता। तो जब फसल नहीं होती तो रेट होता है, तो उनके पास फसल ही नहीं होती, वो बेचारे क्या बेचें। और खर्चे जो है, खर्चों में कमी नहीं आती, वही पानी लगाना पड़ता है, वही खादें देना पड़ती हैं, वही स्प्रे करना पड़ती हैं, खर्चों में कमी नहीं आती। लेकिन जब फसल हो जाती है तो उनकी फसल का रेट नहीं होता, तो इसलिए बेचारे ज़िम्मेदार परेशान हैं। और ये परेशानी ज़िम्मेदारों की आज की नहीं, आज से 10 साल पहले की चली आ रही है। जब से कपास की फसल नहीं हो रही है तो ज़िम्मेदार बेचारे परेशान ही आ रहे हैं और इनकी परेशानी का कोई हल नहीं हुआ। और खाद हर साल पहले से ज़्यादा महंगी होती है, यानी पिछले साल जो खाद 5,000 की थी, इस साल वो 6,000 की बिकेगी। तो गवर्नमेंट इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोच रही, सब्सिडी वगैरह। और इसी तरह हमारा इंडिया है, हमारा तो नहीं बोल सकते, यानी हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, और उनको ज़िम्मेदारों को बिजली का बिल फ्री है, ट्यूबवेल उनके फ्री है,
और खाद्य उनकी मेरा ख्याल है कोई 10% लेते हैं जो उनकी असल प्राइस बड़े होती है ना। लेटेस्ट किस्म के ज़रिए आलात जो है ना वो लेके आए हुए हैं अपने जिम्मेदारा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और यानी आप कि देखिए अब कितनी स्ट्राइक रही है वहाँ पे कोरोना से पहले कि जिम्मेदारा ने वहाँ पे बहुत 3 महीने के 4 महीने बाकायदा स्ट्राइक की रखी है वहाँ पे अपने हकूक़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और उनको गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट कर रही है और ज़िम्मेदार वहाँ के खुशहाल हैं, ख्वाह किसी की ज़मीन थोड़ी भी है तो भी वो खुशहाल हैं। लास्ट में भट्टू साहब, हुकूमत पाकिस्तान ख़ासतौर पे पीटीआई की हुकूमत तीसरा साल चल रहा है, कोई तरक्याती काम नज़र नहीं आ रहा है। खान साहब का एक विजन था कि गरीब आवाम की मैं खिदमत करूँगा, लेकिन अभी तक उनके कोई वादे जो है ना वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। मैं दुआ करता हूँ कि अगले 2 साल हैं उनके लिए कि इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हों। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? है जी, यहाँ तक खान साहब का तल्लक है तो अभी तक उन्होंने तरक्याती काम तो किए ही नहीं है, कोई अभी तक शुरू ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया। एक ही उन्होंने किया था, वो कोरोना सपोर्ट को जो प्रोग्राम चलाया था तो वो भी 7-7 हज़ार, 10-10, 11-11 हज़ार दिया। असास कफालत प्रोग्राम था, असास कफाल, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे ज़्यादा ना लोगों को बेइज्जत ज़्यादा किया है और लोग जितने खज्जल ख़राब हुए हैं। अगर कोई अभी मुझे सपोर्ट करे और अपने चौक में जाकर ऐलान करे मैंने मुस्वा को ये 5 लाख दिया, 10 लाख दिया, चलो मेरी हैसियत के मुताबिक करोड़ बोल दे, मैंने मुस्वा को फीस 20 करोड़ दिया, तो मेरे लिए शर्म की बात नहीं है। तो इसलिए किसी गरीब को बेइज्जत करना मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। और यही ज़कात का सिस्टम है पाकिस्तान में। जब गाँव में ज़कात आती है तो कितनी आती है, 2000 या 3000, और वो भी 2 या 3 महीने के बाद। और बाकायदा मस्जिद में ऐलान होता है, हाँ भी अपनी अपनी आके ज़कात ले जाओ भी। किसी का पर्दा भी होता है किसी के, और यानी कि ये ज़कात नहीं देते, ये तो इंसल्ट करते हैं, इंसान की बेइज्जती करते हैं। तो इस अमल से मुझे ना बहुत इतराज़ है। यानी कि जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को पता ना चले, उसी तरह ये सिलसिला जो है ना वो होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और उनके बैंक अकाउंट हों, जो ज़कात होल्डर है ना उनके बैंक अकाउंट हो और बैंक में आए, उनको बताने की क्या ज़रूरत है। उनको खुद पता चल जाएगा मेरी ज़कात आ गई, मुझे मैसेज आ गया, मैं जाके ले लूँ। जी, भाई को ना पता चले, बहन को ना पता चले, घर में रहते हुए किसी को ना पता चले हमारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अच्छी बात जी, बहुत शुक्रिया भट्टू साहब आपका। नाज़रीन, ये थे मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा भट्टू साहब जो कि अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। खासी दिलचस्प और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। ख़ास तौर पे मेन इशू जो है इनके 3 ख़ास तौर पे इन्होंने वहाँ पे डिस्कस किए। एक साफ़ पानी का, साफ़ पानी से इस वक्त है 75% जो है ना बीमारियाँ फैलती हैं, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस वगैरह जो है, और हुकूमत इस पर कोई तवज्जो जो है ना दे नहीं रही। दूसरा, हमारे यहाँ कानून तो सब के लिए है, ख़ास तौर पे मंशियात की बात करता जाऊँ यहाँ पे कि मंशियात फ़रोशों के लिए भी, मंशियात लेने के लिए, मंशियात देने के लिए, सब के लिए कानून है, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि हर चीज़ ही बिकाऊ हो जाती है। अगर कोई शराब दे रहा है तो वहाँ 2 बोतलें पकड़ी भी जाती हैं तो आगे SHO साहब जो हमारे बैठे हैं वहाँ थाने में, वो सब कुछ डील कर लेता है, और ये पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे स्कूल में बच्चे और बच्चियाँ जो है ना पढ़ने के लिए जाते हैं, मोस्टली लोग सिर्फ इसीलिए नहीं भेज पाते कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है। अगर वहाँ एक सिपाही हुकूमत पाकिस्तान हर प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के बाहर खड़ा कर दे, सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए खड़ा हो, क्योंकि 8 से 12-1 बजे तक स्कूल का टाइम होता है, 4-5 घंटे ही होते हैं, तो मेरा ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को भेजें ताकि स्कूल में जो है ना अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। दूसरा, अभी तक खान साहब के जैसे मैंने भी कहा, सारी दुनिया को पता है कि अभी 3 साल होने को हैं लेकिन तरक्याती काम बिल्कुल नहीं हुए, और मैं खान साहब से अपील करता हूं कि आप बराए मेहरबानी मुल्क के लिए करें। आपका विजन अच्छा था, गरीब आवाम की खिदमत करना, जैसे इन्होंने ज़कात का जिक्र किया कि ढंडोरा पीट के ज़कात दी जाती है, किसी की जो है ना इंसल्ट करनी अच्छी बात नहीं है। ऐसा सिस्टम राइज किया जाए कि अपने कोई बहन ले रही है तो भाई का ना पता हो, भाई ले रहा है तो बहन को ना पता हो, बच्चे को ना पता हो, उनके कोई बैंक अकाउंट्स खोले जाएं ताकि जो है ना उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया जाए। कैमरामैन असदुल्ला के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।